पुर नामक एक गांव में उद्धव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे पीपल के पेड़ की बहुत पूजा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे, लेकिन समय के साथ उनके सभी प्रियजन बीमारियों के कारण चल बसे। इस त्रासदी से उद्धव को मौत का भय सताने लगा। वह हर पल चिंतित रहते और अपनी पूजा में अधिक समय बिताने लगे। एक दिन जब वह पीपल की पूजा कर रहे थे, तो अचानक पीपल देवता उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स उद्धव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? हे पीपल देवता, मुझे मृत्यु का बहुत भय है। कृपया मुझे अमरता का वरदान दीजिए। उद्धव, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। इसके बदले में कुछ और मांग लो। उद्धव थोड़ी देर सोच में पड़े और फिर बोले, ठीक है भगवान, अगर आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे अलावा जो भी मेरे बिस्तर पर बैठे वह मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। तथास्तु। पीपल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव अब निडर होकर अपनी जिंदगी जीने लगे। कई साल बीत गए। एक दिन जब उद्धव अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, यमराज उनके प्राण लेने आ पहुंचे। यमराज को देखकर उद्धव ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? उद्धव, मैं यमराज हूँ। तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मृत्यु को सामने देखकर उद्धव डर गए, लेकिन उन्होंने पीपल देवता का वरदान याद किया और चालाकी से बोले, मैंने सुना है कि प्राण लेने के लिए यमदूत आते हैं, पर आप स्वयं यहाँ कैसे? उद्धव, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। महाराज, आप पहली बार मेरे घर आए हैं। मुझे सेवा का अवसर दीजिए। कृपया थोड़ी देर मेरे बिस्तर पर आराम करें। यमराज उनकी बातों में आ गए और बिस्तर पर बैठ गए। उद्धव मुस्कुराते हुए बोले, यमराज जी, अब आप मुझे यहां से नहीं ले जा सकते और खुद भी नहीं जा सकते। उद्धव, तुम क्या कह रहे हो? पीपल देवता ने वरदान दिया था कि मेरे अलावा इस बिस्तर पर जो भी बैठेगा वह मेरी अनुमति के बिना उठ नहीं सकेगा। इसलिए यमराज जी, आप यहां से तभी उठ सकते हैं जब मैं चाहूं। यमराज ने उठने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। आखिरकार यमराज बोले, उद्धव, मुझे यहाँ से उठने दो। मेरा काम ठप हो जाएगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं यमराज जी, आपका काम लोगों को मृत्यु देना है और मैं आपको बिठाकर लोगों को मरने से बचा रहा हूं। ये सोचकर वो मजे से खेत पर रहने लगते हैं और इधर यमराज उसके घर में कैद थे। एक दिन उद्धव ने देखा कि उनकी गाय को एक जंगली सुअर आकर काटने लगा है। ऐसे में वो अपना डंडा उठाते हैं और सुअर को निडर होकर मारने के लिए चले जाते हैं। वो सुअर को अपने डंडे से जोर जोर से मारने लगते हैं, लेकिन सुअर को कुछ नहीं होता। आखिरकार उनका डंडा टूट जाता है। तब वो सोचने लगते हैं, अगर इसने मुझे काट लिया तो भले ही मैं मरूंगा नहीं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होगा। ये सोचकर वो वहां से भागने लग जाते हैं। भागते भागते वह देखते हैं कि जंगल से ढेर सारे जानवर गांव में घुस आए हैं, जिसके डर से गांव के लोग इधर उधर भागने में लगे हैं। उद्धव भी भागते भागते अपने घर पहुंचते हैं। तेजी से भागने की वजह से वो हाँफने लगते हैं। ऐसे में उसे देखकर यमराज उससे पूछते हैं, उद्धव, क्या हुआ? मेरे पीछे एक जंगली सुअर पड़ गया था। मैंने तो उसे बहुत मारा, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। यही नहीं, गांव में जंगल से निकलकर बहुत सारे जानवर घुस आए हैं, जिसके डर से लोग यहां से वहां भाग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने अगर अपना काम नहीं किया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं यमराज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उद्धव, कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। जिसने भी जन्म लिया उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। अगर मैं किसी को मृत्यु ना दूं तो पूरी दुनिया में हर तरह के प्राणी भर जाएंगे, जिससे हर ओर हंगामा मच जाएगा। इसलिए मैं सबको बारी बारी से मृत्यु देकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हूं। उद्धव ने समझ लिया कि जन्म और मृत्यु संसार के नियम हैं। यमराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया करके आप इस बिस्तर से उठिए और मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अब मैं इस बात को काफी अच्छे से समझ चुका हूं कि जो कोई भी यहां जन्म लेता है उसे सही समय आने पर मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। यमराज उद्धव के प्राण लेकर यमलोक चले गए।